सब बहनी दीदी से प्यार भरा नमस्कार। सबसे राम राम। हम आपका आज अवसान माता कहानी सुनाते हैं। आप सब कहानी पूरी सुने, सुन के कमेंट में जय अवसान माता जरूर लिखें। बोला अवसान मैया की जय। एक अम्मा रही, उनका एक बेटवा रहा। अम्मा जो बहुत शौकियात रही, पूजा पाठ करें, पूजा पाठ करके अवसान माता की पूजा करें, पूजा पाठ करके जो अपने घरे हम तो शौकिया है कि हमारा भैया बड़ा हो जाते हैं तो अपने भैया को हम बियाह कर दे। काहे कि वहाँ दुल्हन बहुरिया सब देखे अवसान माता के मंदिर में छमर छमर पायल पहिर आवे सुंदर सुंदर। तो इनहु शौकिया है कि अपने बेटवा को हम बियाह कर दे, हमरो दुल्हनी आई जाते छोट के। ते का कहीं कि अपने बेटवा के लड़कई हम बियाह कर दी, लड़कई में बियाह कर दी। जो ने लड़के के साथे बियाह भाई वो लड़की बहुत सुंदर रही, पूजा पाठ करत रही, बहुत सुंदर रही। वो लड़की अपने घरे आईस भाई, बियाह कर दी भाई, पतो हाई गई इनके। ओकरे बाद फिर बेटवा का भा कि चला गा परदेश कमाए। बेटवा परदेश कमाए चला गा, छोटे रहा लेकिन वो परदेश निकली गा भाई। अब ये बहू सास पतो दोनों जनी अपन रहे लागे, लेकिन ये महतारी बिटिया की तरह दोनों जनी रहत रही। ससुयो बहुत माने पतोहू का। अब वो भाई चला गए रहन के आदमी तो सास पतो दोनों जनी रहा। अब दोनों जनी अपन काम करे तो इनका सास का कहा कि पतोहू की तू घर में करब माँ, हम बाहर करब। बाहर अपन छकड़ी बोकड़ी गोरू बछरू खेती बाड़ी सारा काम ऐसे करत रहेंगे। अब बहुत मानत रही, बहुत ही महतारी बिटिया की तरफ दोनों जनी से प्रेम रहा। ऐसे धीरे धीरे खेती बाड़ी का काम करत, घरे का काम करत, ऐसे 12 साल बीत गए। 12 साल बीत गए भाई, उनका पति नहीं आवा। जब पति नहीं आवा भाई, एक दिन का करे खेते में काम करत रही, खेते में काम करत रही। ये गर्मी का महीना रहा, गेहूँ कटत रहा। तो अपन ये सोची कि लाओ गेहूँ सारा काट ले तब जाए। लेकिन ये धीरे धीरे का कहीं कि जितनी मेहरारू रही सब अपने घरे चली गई, ये देख ना पाई, ये अपन गेहूँ कटते रह गई। एक ठी साधु आवा, अलख निरंजन कह के गोहरावत था। तो ये अपन पीछे का मुड़ी तो देखत यहाँ खेते में केहू ना ही, सब चला का हमें अकेले बच्चे ही। अब डरात यहाँ कि एक ठी साधु आवा है, अब का होए। तो ये अलख निरंजन करत कि इनके लगे जाए बैठा। तो इनसे पूछे लाग कि तू कहाँ के बिटिया हो, के पतवा है। बतावे लागी पंडित के बिटिया ही और पंडित के पतवा ही। और हमारे ससुर खत्म हो गए, हम सास के साथ ही अपने रही थे अपने घर में। तो कहीं कि तोहरे आदमी कहाँ गए, तो कहे हमारा आदमी 12 साल हो गए परदेश गए। तो कहे कि 12 साल परदेश हो गए, तू कैसे रहती है, इतना निर्मोही तोहर आदमी है, तू कैसे बितावती है इतना दिन अपने आदमी के बिना। कहीं हम काम धाम कह के अपने सास के साथ हम महतारी बिटिया की तरह रही थे, अपने ऐसे बितावत है अपन जिंदगी। तो वह कहें कि सधुओ कहें कि चला वही पेड़ के तरह चला बैठा हमारे साथे। तो हाल चाल बतलाई, तनी दुख सुख बतलाई अपन। तो बतइयो कहे लगे कहीं कि तोरे शर्म लिहाज नहीं आवत बा, हमरे मांगे के सिंदूर तुका नहीं देखात, हमरे गटई के मंगलसूत्र नहीं देखात। हम अपने पति के लिए 12 साल से बैठी है, तोरे शर्म लिहाज नहीं लागत बा, तो कर सुख दुख बतलाए के बाद तो तुझा अपने बहिनी महतारी से बतला, यहाँ का बतलाया हुआ। तो वह कहे नहीं तो हर आदमी जो तुका छोड़ के चला गया 12 साल हो गया, सुध नहीं लेता, खबर नहीं लेता, तो चला तू हमारे साथे हाल चाल बतलाई दोनों जने। भाई इतने में गुस्सा ही गए, कहीं देखा था ये हमारे पास हंसिया भाई तो हर गटाई काट ले, अगर ज्यादा कुछ बोले तो भाई उतना भड़ा के गई, ओकरे ऊपर भड़ा के गई अपन फिर काम करे लागे। ये सधुओ उठे हुआ से उठ के फिर अपने इन्हीं के घरे आए गए। फिर पतो के सास रही घर में अलख निरंजन करत की खड़ा भय जाए के। तो ससुर घर से बाहर निकली तो कहीं कि ए माई भिक्षा दे दिया, ए माई भिक्षा दे दे। कहीं अच्छा बेटवा लावत है तो गई कहीं कि ले भैया भिक्षा ले लिया, कहें तो भिक्षा दे दे माई, तो हार बेटवा 12 साल हो गया लापता है, तो हार बेटवा आ जाए। तो कहीं कि तो इतना जो सुनी महतरी हो तो भाई रोवे लागी, कहीं कि 12 साल हो गया हमार बेटवा नहीं आवा। अरे भैया तो बहुत अच्छा साधु आ, कब हमार बेटवा कब तक आए, कहीं तो हार बेटवा बहुत जल्दी आई जाए। इतना कह के और भाई वो चली गई अंदर भिक्षा लावे। और ये सधुओ अपन खड़ा है बाहर, खड़ा है भाई। तो कहा था कि अये अम्मा हमका जौन बा खाना खवा दे, तू भूखा नहीं, हम अपने घरे में बैठा ले, तू हमका खाना खवा दे तू। तो कहीं भैया हमार पतवा तो खेते गए बा, खाना नहीं न बना, अच्छा तू बैठा तो हम जाते खाना चढ़ाए दे थे। गई हाली से खाना चढ़ाए दी, भोजन बनावे लगी। उतने में पतो खेते से लौट के आए तो देखती हैं वह साधु फिर इनके घरे में बैठा। जब इनके घरे में बैठा तो गुस्साई गई, कहीं कि अरे अम्मा इनका का करे, तू घरे में बैठा है, ये साधु ना है, ये ढोंगी बाबा है, साधु ना है, साधु के नाम पे कलंक है। कहीं ऐसे काहे कहती है पतवा, साधु महात्मा का ऐसे ना ही कहे के चाहिए। जा खाना चढ़ाए ही देखा बन गया है तो लाइक इनका पर्स के खवावा। खाई गई फिर पतो भाई का करे, जब सास ऐसे कह दी तो गई भाई खाना पर्स के लेके आई।
तो केला के पत्ता में खाना लाए के उनका साधु का दी है पतोहियो। जो केला के पत्ता में देख ले तो बहुत गुस्सा ने कहा था बताओ अब हम साधु महात्मा हुई कि हम केला के पत्ता में खाई, जौने पत्ता में तोहार जौने बर्तन में जौने थाली में तोहार बेटवा खात रहा, इनके आदमी खात रहा, वही थाली में हमका परस के लायक दिया। भाई पतोहियो बहुत गुस्सा नहीं, कहीं तो हमरे आदमी के बरोबरी करबा, हमारा आदमी जौने थाली में खात रहा हमारा आदमी वही थाली में तू खाबा, तो हमारे आदमी के बराबरी करबा, हट जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से, तू साधु ना है, तू कलंकी साधु है, तू ढोंगी साधु है। मार खूब बोले लागी। वही लागे साधु जौन रहे उनका बेटवा रहे, वही बेटवा रहे, वही लागे वो साधु का भेष जौन बनाए रहे, साधु का सारा कपड़ा उतार के नीचे धई दे और महतारी के अपने गोड़े पे गिर पड़े, कहे अम्मा हमका क्षमा करा। अपने मेहरारू के परीक्षा लेत रहे, इनके खेते इनके लगे साधु के भेष दे के खेते गए। लेकिन भाई बहुत ही अच्छी मेहरारू, बहुत पतिव्रता मेहरारू हैं ये। अब इनका हम परीक्षा ले, लेकिन हम हार गए, जीत गई। ये हमका जौन जौन सुनाई हुआ, हमार गटई काटे जात रही, हमका सुनाई देखा तोहरे लगे आए अपन हियाँ हूँ अपन सुनाई कुछ। परीक्षा में इनका केहू फेल नहीं कह सकत। ये सती सावित्री हैं और इनका हम आज देख लें कैसे हैं। माता जी हम 12 साल बाद लौटाई, लेकिन ये जैसे तैसे हैं। ये बहुत ही पतिव्रता नारी हैं, ये इनके पतिव्रता नारी का इनका हम परीक्षा लेते रहे, लेकिन हम फेल हो गए। और हमार मेहरारू बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। यह कही के बहुत मेहरारू को बहुत बड़ाई के मेहरारू देखी भाई, कहती अरे 12 साल बाद लौटा है, तू कहे तना हमसे छल कपट करेला, कहे तना साधु के भेष में धई के आए तो सीधे होता है, कहे साधु के भेष में ना आई तो कहा हम कैसे जानित कि तू कैसे है कैसे नहीं, तो परीक्षा लेत रहे। कहे तोरे पर इतना विश्वास नहीं ना कि हमार परीक्षा लेत रहा तू। कहीं हाँ तो भाई वही लागे अवसान माता के मंदिर में भाग के गई महतरिया, कहीं हमारे 12 साल बाद बेटवा लौट आओ हमारे पूजा पाठ से। हम अपने बेटवा का वही लागे फिर पूजा पाठ की है अवसान माता के मंदिर में जाए के खूब धूमधाम से। उनका बेटवा उनके साथे रहे लाग, फिर सब जने अपन आराम से रहे लागे और गलती क्षमा मांगी पतोहियो, कहीं हमसे गलती हो गई, हम नहीं समझ पाए, नहीं पहचान पाए, 12 साल बाद आवर है, हम तो नहीं पहचान पाए, ऐसे जौन कुछ कहे हो गलती क्षमा करा। कहे कोनो बात नहीं, हम तो तोहा परीक्षा लेत रही ना, केहू को गलती नहीं ना। अपन आराम से भाई सब जने रहे लागे, राजपाट सही से चले लाग, अपन रहे लागे आराम से। माई बेटवा पतवा सब जने बोला अवसान माता की जय। अवसान माता उनके ऊपर प्रसन्न भई, उनके 12 साल बाद बेटवा लौटाई, आराम से रहे लागे सब जने। जय कहानी के सुनावे, सबका आशीर्वाद दिया माता रानी, जैसे उनके बेटवा का आशीर्वाद दो वैसे सबका आशीर्वाद दिया माता रानी। बोला अवसान माता की जय।